नमः ब्रह्मानन्दात्मने नमः वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे ओम। प्राण अपान एवं कुंभक रूप से तथा उनके विसर्ग रेचक आदि रूप से चित्तत्व ही विवर्तित होता है। इसीलिए एकमात्र चित्तत्व की ही उपासना करनी चाहिए। महाराज वशिष्ठ जी जो उद्गत प्राण की कुंभकावस्था का स्वरूप भूत है, हृदगत प्राण की, जो हृदगत प्राण की कुंभक अवस्था का स्वरूप भूत है, जो बाहर अपान की कुंभकावस्था का स्वरूप भूत है, और जो पूरकांश से विशिष्ट है, पूरक अंश से, उस प्रकाशमान चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। उपासना कैसे, किसका, कहाँ पर करते हैं, इसको भूषण जी वशिष्ठ जी को समझाते हैं। बहाना तो अनेक, बहाना मतलब कुछ साधन। मन जो है उसको कुछ आश्रय चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। बच्चों को छोड़ करके माँ चाहती है अगर किचन में कुछ काम करेगी, भोजन पानी बनाएगी, बच्चा तो छोड़ेगा नहीं, माँ के साथ साथ जाएगा। अगर वो किचन में ग्लास फेंकेगा और मिर्ची उठा करके मुंह में डाल देगा, कुछ को कुछ नटखटी करेगा। इसलिए माँ लोग क्या करते हैं, साधारण चीज व्यवहार में बच्चे को झूला में सुला देते हैं, नहीं तो झूला में भी वो रोएगा। इसीलिए उसको कहीं भी रख दो, एक दो खिलौना दे दो, वो खेलते रहेगा, उसी में मस्त रहेगा। माँ को थोड़ा देर के लिए भूल जाता है बच्चा, और खिलौना में मस्त रहता है, और माँ अपने काम निभा देती है, कर लेती है माँ। उसमें बच्चा कोई अड़चन नहीं डाल सकता है, अपने काम में व्यस्त है, खिलौना कुछ भी लेकर के खेल रहा है। ऐसा ही मन को लगा दो किसी काम में,
और अपने आप अपना काम क्या है, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा को ध्यान करना, परमात्मा का स्मरण करना, उसी का ध्यान करना, मतलब उसका उसी में स्थिर रहना। तो फिर मन को क्या देना चाहिए, खिलौना क्या, कुछ बढ़िया चीज दे दो, नया चीज जिसमें वो रम जाएगा। मन के लिए क्या बढ़िया चीज होता है, मन के लिए कभी नहीं भूलना, मन का सबसे प्यारा है शरीर, और शरीर के साथ इंद्रिया तो है ही, और दूसरा प्राण। कौन प्राण को प्यार नहीं मानता है, सब चाहते हैं मैं प्राण का रक्षा करूं, प्राण में मैं जिंदा रहूं, मेरा प्राण रहे मेरे साथ, और मेरा प्राण हमेशा शरीर में रह करके अपना काम करते रहे, जो बाहर अंदर आना जाना सही ढंग से, और शरीर के अंदर अपना काम करते रहे। मैं खुश हूँ, प्राण है तो मन कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्राण अगर नहीं है मन क्या करेगा, ऊर्जा तो उसी से मिलती है। परिवर्तन मन का बहुत प्रिय चीज है, परिवर्तन प्रिय चीज है, आज परिवर्तित होता रहता है। हाँ, और दो चीज मन को सबसे ज्यादा प्यारा है, प्यारा खिलौना। मन शरीर को एक खिलौना मान करके उसके साथ खेलता रहता है, और प्राण को, शरीर को चलाने के लिए प्राण, जैसे कार को खिलौना, कार को चलाने के लिए बैटरी, बैटरी के साथ रिमोट। तो मन शरीर और प्राण को हमेशा प्यारा माना है, सबका, अकेला किसी एक का नहीं। ये साधारण चीजें सब जानते हैं, शरीर सबको प्यारा, मन सबको प्यारा। तो बच्चे को खिलौना देना तो यही दो खिलौना बढ़िया है। तो हमारे बस भूषण जी बोलते हैं, प्राण और अपान का उपासना करने के लिए तरीका बताए। अभी तक हम वो विचार करते रहे, मन को इसमें लगा दो, पकड़ा दो प्राण को, वो देखते रहेगा प्राण कैसे बाहर जा रहा है, कैसे अंदर आ रहा है। बच्चे के पास अगर कोई दे दिया ना कुछ खिलौना, चलने फिरने वाला खिलौना, तो उसके साथ पीछे पीछे जाएगा, चलने फिरने वाला। तो ऐसे ही ये प्राण चलने फिरने वाला खिलौना है। तो मन को इसी का पीछे लगा दिया, प्राण कैसे निकलता है और कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, कितना दूर जाता है, कैसे उसमें परिवर्तन आता है, और वो कैसे रंग बदल करके अपान बन जाता है। बड़ा मजा आता है मन को। मन अगर प्राण में लग जाएगा, प्राण का पीछा करते रहेगा, प्राण को देखते रहेगा, तो बड़ा आसानी से स्थिर हो जाता है। इसी ढंग से वो प्राण अपान का अंतर बाहर के आना जाना और बदलना, और जो बीच में जो इसका कुंभक अवस्था था, कुंभक अवस्था है जो समझाए वो भूषण जी, उसमें थोड़ा बहुत तो मन उसके पीछे पीछे जाएगा, तो प्राण जब स्थिर हो जाता है मन भी स्थिर हो जाएगा। तो उसमें अगर रस आ गया
तो क्या होगा, उसी को वहीं पर चुप होकर के मन थोड़ा देर बढ़ जाता है। महाराज जो हृदगत प्राण की कुंभक अवस्था, कुंभक हो गया, स्थिर हो गया थोड़ा, प्राण तो इधर उधर जा रहा था, उसको पकड़ करके बच्चा खेल रहा था मन, और वो स्थिर हो गया तो ये भी स्थिर हो गया, कुंभक में मन भी स्थिर हो जाएगा। एक बच्चे को सामने लाओ और सामने ला करके उसको कुछ ऐसा घूमने फिरने वाला कोई बिल्ली का बच्चा, उसके सामने बिल्ली का बच्चा बढ़िया रहेगा उसको खेलने के लिए। बिल्ली का बच्चा इधर उधर म्याऊं म्याऊं करके जाएगा तो उसके पीछे बच्चा भी जाएगा, और बच्चा कहीं, वो बिल्ली का बच्चा अगर चुप हो जाता है, कहीं बैठ जाता है, तो फिर बच्चा भी बैठ करके उसको पकड़ के बैठ जाएगा। तो वही तरीका है मन को स्थिर करने का, चित्तवृत्ति निरोध जो कहा गया, उसके लिए बड़ा सरल तरीका, आसानी से हो जाएगा। कौशलम योगा कर्मसु कौशलम, ये सब ऋषि मुनि लोग विचार करके बहुत इसके ऊपर गवेषणा करके हमको ये सब बताए हैं, बहुत विचार करके अति सरल चीज हमको बताए। ये कोई कठिन चीज नहीं है, अति सरल चीज है। तो कहते हैं हृदगत प्राण की जो कुंभक अवस्था है, हृदय में प्राण जब स्थिर हो जाता है, उसका स्वरूप भूत क्या है? स्वरूप तो वो स्थिरता है। स्थिरता का नाम हम परमात्मा मान करके चलते हैं, नाम नहीं वो स्थिति। जो बाहर अपान की भी कुंभक अवस्था का स्वरूप भूत है, बाहर जब प्राण जा करके अपान रूप ले करके स्थिर हो जाता है, वो कुंभक जो होता है वह भी एक ही चीज है। और जो पूरक अंश से विशिष्ट है, अपान तो बन गया बाहर जा करके, और पूरक का अंश विशिष्ट मतलब वह स्थिर होने के बाद फिर अंदर आने का चेष्टा करता है। उस प्रकाशमान चित्त तत्व की हम उपासना करते हैं। इस सबको काम में लगा रखा है कौन? स्थिरता, स्थिर रूप को जो स्थिति है, वही ये चंचलता को पैदा किया है। प्राण और अपान का रूप लेकर के, पूरक और रेचक का नाम लेकर के अथवा रूप लेकर के, विसर्ग मतलब रेचक और पूरक दूसरा। तो इस ढंग से वशिष्ठ जी को अलग अलग तरीका से, तरीका तो अलग अलग, भाषा अलग अलग होता है, चीज एक ही है, और स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि प्राण का उपासना करके, प्राण का और अपान का जैसे गतिविधियां हैं अंदर बाहर की, उसके साथ साथ उसका जो आधारभूत जो स्थिरता, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसका हम उपासना करते हैं, उसी में हम रहते हैं, उपासना करते हैं। जो प्राण और अपान के चैतन्य में हेतुभूत है, प्राण और अपान के चैतन्य में हेतुभूत, हेतु कारण बनता है, और चैतन्य में मतलब चलनशीलता में, जो प्राण अपान चलते हैं उसका कारण कौन है, कौन उसको चलाता है, यही बात है।
कि प्राण और अपान के चैतन्य में जो हेतु है, कारण है, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला है, ये चलनशीलता है, इसको इस रूप में कहा जाता है, नामकरण किया गया और इस ढंग से यह चलता है। तो इस ढंग से जो उसका ज्ञान करवाता है, ज्ञान चलनशीलता का ज्ञान कौन करवाएगा? स्थिरता, स्थिरता कराएगा। ये कैसे? प्राणापान का ज्ञान परमात्मा कुंभक करवाता है। कैसे? गाड़ी चलता कहाँ पर? गाड़ी चलेगा तो रास्ता में तो चलेगा ना, रोड में चलेगा। रोड क्या चलता है? रोड स्थिर है। वो स्थिर है तभी तो गाड़ी का चलनशीलता को हम देखते हैं। इसी ढंग से जब स्थिर है तो इससे और भी समझ जाओ, प्राण अपान जिसके ऊपर चलते हैं, जिसके ऊपर चलते हैं, जैसे गाड़ी रोड के ऊपर चल रहा है, रास्ता के ऊपर गाड़ी चलेगी, रास्ता स्थिर है। गंगा जी किसके ऊपर चलती है? धरती का जो उसका जो सतह है, सतह है, सतह के ऊपर चलेगा। सतह तो स्थिर है ना, उसको जगह नहीं, जब मानोगे, नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो गंगा जी कैसे चलेगी? वही उसका ज्ञान देता है कि गंगा जी चल रही, अथवा रास्ता हमको ज्ञान देता है, बतलाता है कि गाड़ी मेरे ऊपर चल रहा है। अगर दोनों चल पड़ेंगे कुछ नहीं दिखेगा। एक स्थिर दूसरा चलनशील है तभी तो दिखेगा एक ही चल रहा है। दोनों अगर चल पड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों अगर चल पड़ेंगे क्या होगा? स्थिरता। दो नेगेटिव, दो ट्रेन में आमने सामने, खिड़की के सामने आप और आपका दोस्त बैठे हैं, एक ही दिशा में अगर एक स्पीड में चल पड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या ट्रेन चल रहा है करके। काफी हाइट की प्लेन, प्लेन भी, हाँ काफी हाइट की नहीं, बिल्कुल। चल रहा है। तो दोनों अगर समान हो जाएंगे तो समझ तो ही आएगा, और क्या आएगा। इस ढंग से एक अगर विषमता को देखने के लिए एक स्थिर दूसरा अस्थिर होना चाहिए। ये गणित का भी सूत्र है, गणित शास्त्र का भी यही सूत्र है। इसीलिए ज्ञान कहाँ से हमको प्राप्त होता है? प्राण पान चल रहे हैं, इसका अस्तित्व का ज्ञान कौन देगा? जो स्थिर कुंभक देता है। हाँ जी। स्वामी जी, ये एक विषमता दूसरे विषमता को उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए समता में से विषमता आती है। हाँ। इसलिए दो, एक स्थिर है, एक अस्थिर है। और विषमता कहीं है ही नहीं, एक काल्पनिक विषमता है। स्थिरता तो काल्पनिक नहीं हो सकता, अस्थिरता ही काल्पनिक है। जैसे जल में तरंगे, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला है, जो स्वयं रूप वर्जित है, एवं जो प्राणोपासना से प्राप्तव्य है। प्राण का उपासना करने से वो स्थिरता को पा सकते हैं। चलनशीलता को देखोगे तो फिर स्थिरता में बदल जाएगा।
उस चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। इसी ढंग से हमको कुंभक का आश्रय लेकर के प्राण अपान का गतिशीलन को देख करके स्थिरता में कुंभक में और कुंभक को ध्यान करता हुआ कुंभक का स्वरूप ले करके हम स्थिर रूप से परमात्मा का चिंतन करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा का चिंतन करना, स्मरण करना, लेकिन इससे समझना कि परमात्मा का चिंतन मतलब चुप हो जाना, स्थिरता को प्राप्त हो जाना। परमात्मा का चिंतन होता नहीं और न स्मरण होता, लेकिन भाषा तो हमको व्यवहार करना पड़ेगा जो उसको समझाएगा। इसलिए यही भाषा ही उपयुक्त होता है। ब्रह्मन जो प्राण वायु के स्पंदन में हेतुभूत है, इसी को फिर दोहरा करके दूसरे अलग अलग ढंग से बोलते हैं। चलनशीलता और स्पंदन एक ही चीज है, तो फिर भी स्पंदन को हम दूसरे ढंग से देख लेते हैं थोड़ा। प्राण वायु के स्पंदन में हेतुभूत है। स्पंदन उसमें पैदा कौन करता है? स्थिरता है, तभी तो उसमें स्पंदन होने से और स्थिरता आता है। तो उसमें कारण कौन है? वो स्थिरता है। जो इंद्रियों के होने वाले विषय प्रदेश पर्यंत गमन में तथा उनके उपभोग में हेतुभूत है। ये थोड़ा सा अलग और बता दिया। अलग मतलब प्राण से इंद्रियों में आ गया। ये कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो विषय स्पर्श, विषयों के साथ संपर्क, आंख बंद है, खुला तो कहा जाएगा? एक रूप के पास जाएगा। तो एक रूप तक आंख का जो जाना हुआ, इसमें कारण कौन है? कौन इसको जाने के लिए प्रेरणा देता है? एक सूत्र है। वो पराशक्ति का नाम क्या है? 14 यत्री, जो चेष्टा प्रदान करती है। पराशक्ति का नाम 14 यत्री, हर चीज में चेष्टा प्रदान करने वाला। उसी का नाम ऊर्जा, उसी का नाम शक्ति, उसका नाम जो नाम दे सकते हैं, प्राण, अपान, और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जो नाम देना दे दो। चुंबकीय शक्ति और बिजली शक्ति, अथवा जितनी शक्ति नाम देना दे दो। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक पावर, रेडियो वेव्स, जो कुछ भी नाम दे दो, शक्ति का अनेक नाम है। तो ये शक्ति सब करते हैं क्या? सबका एक ही काम, चेष्टा को पैदा करना, क्रियाशीलता को एक शुरू करना, इसका नाम चेष्टा। क्रियाशीलता को शुरू करना, इसका डायरेक्ट अर्थ क्या है? स्थिरता में अस्थिरता पैदा करना। सीधा बात। इतना टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज क्यों व्यवहार करे? सीधी बात है। स्थिरता में अस्थिरता पैदा करना का नाम शक्ति है, ऊर्जा है। और ये है सारा संसार का जड़, संसार का मूल कारण। तो इंद्रियों को चेष्टा यही प्रदान करता है। हम विचार कर रखे हैं पहले से। प्राण का जो
चेष्टा, प्राण का क्रियाशीलता, वो मन को क्रियाशील करता है, एक शक्ति दूसरे शक्ति में बदलता है। फिर मन इंद्रियों में चलनशीलता का एक प्रक्रिया शुरू कर देता है। मन जब ऑर्डर देगा तो इंद्रियां क्रियाशील होंगे और आंख देखेगा, कान सुनेगा। आंख देखेगा तो कैसे देखता है? आंख को मान लो एक खिड़की, और उसके माध्यम से उसका स्वरूप भूत मन बन करके, मन इंद्रियों का रूप लेकर के, और मैं अहंकार भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, वो फिर रूप तक जाता है। वो जो दूरी है, उस दूरी के अंदर कौन है? स्थिरता है। उदाहरण हम दिए थे ना पहले, मान लो पहाड़ के ऊपर चंद्रमा उदय हुआ, आप देखते हो चंद्रमा को, पहाड़ के ऊपर देखते हो ना? क्या सचमुच पहाड़ के ऊपर चंद्रमा है? आपका आंख जब पहाड़ को देखा, पहाड़ का चोटी को देखा, उसके बाद चंद्रमा को देखा, उसके बीच का जो दूरी है, उसको मन देखता है क्या? मन नहीं देखता। विचार करने से विवेक देख सकता है। उसके अंदर दूरी है, पहाड़ का चोटी के और चंद्रमा के बीच में एक दूरी है। इसको तो कोई मना नहीं कर सकता है। वो दूरी को कहते हैं संबित स्थिरता। वो है जैसे हम कहे थे कुंभ संध्या, वहां पर परमात्मा का स्वरूप है, संबित कहते हैं उसको। तो इसी ढंग से जब इंद्रियां विषय के साथ संयोग होता है, आंख चंद्रमा के साथ मिलाना, वही तो हुआ। इंद्रियां जब विषय के साथ संयोग करते हैं, मतलब उनका एक निकटता मिलता है, निकटता प्राप्त होता है। तो उसके प्रेरक कौन है, उसको चेष्टा कौन देता है, वो बात कर रहे हैं हम। तो उसके बीच का स्थिति को कुंभक मान करके अथवा संध्या मान करके परमात्मा का स्थिति को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं वो गतिशील होने के लिए इंद्रियों को चेष्टा कौन प्रदान करता है? चेतन ही देगा। वो चेतन का हम उपासना करते हैं। प्राण वायु के स्पंदन का हेतु, प्राण को जो स्पंदित करता है उस जो कारण है उसके लिए, और इंद्रियों के विषय प्रदेश पर्यंत जो गमन है उसका जो कारण बनता है, तथा उनके उपभोग में हेतुभूत जो है कारण है। उपभोग मतलब क्या होता है? भोग कैसे करते हैं? भोग का क्या तरीका बताओ? भोग कैसा है? ये मैं भोग कर रहा हूं, ये मेरा पेन है, ये मेरा है। तो मेरा आगे जाए, हम आगे भी मैं और मेरा, ये मेरा जो है, मेरा को मैं भोग कर रहा हूं, ये तो होता है।
तो मेरा और मैं में क्या अंतर है? मैं और मेरा में निकटता है भोग, और कुछ नहीं। निकट, संपर्क। इसको जो समझेगा दुनिया कैसे रिलेटिविटी के अंदर है उसको समझ में आएगा। मैं और मेरा में तो दुनिया है। स्वामी जी वैसे जैसे मैं आ गया वैसे ही भोग हो गया। हाँ, जैसे मैं मैं आया- होगा तो मेरा होगा। जब मैं हूँ तो मेरा हो तो गया। होगा ही। हाँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ? भोगी बन गया। हाँ, जैसे मैं मैं आ तभी गया। आया। इसीलिए मैं कैसा हूँ? मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण युक्त एक समष्टि का नाम, क्षेत्र का नाम। और मैं हूँगा तो मेरा तो होगा ही। और इसी का नाम दुनिया है, और इसी का नाम भोग भी है। तो वो कहा, हे भगवान, जो प्राणवायु के स्पंदन में हेतु है, कारण है, जो इंद्रियों के विषय प्रदेश पर्यंत गमन में कारण है, उनके उपभोग में कारण है। विषय का उपभोग करना, उपभोग करना मतलब निकटता प्राप्त करना, उसी को संयोग अथवा संबंध कहते हैं। तथा जो कारणों का भी कारण है, ये सबका कारण जो हुआ, और कारणों का भी जो कारण है, वह चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। वो कारणों का कारण को हम उपासना करते हैं। कारणों का कारण कैसे होगा? देखो, हम किसी चीज को भी लेकर के जब विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, आखिर जा करके करते जाएंगे तो एक जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आगे रास्ता बंद है। हम भारत का सीमा तो देखेंगे, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, आखिर एक जगह आ जाएगा जहां आगे नहीं जाने देंगे। सीमा, आखिरी सीमा, हर चीज का एक आखिरी सीमा है। और जितने हम देखते हैं ये संसार के वस्तु दो में बंटे हुए हैं, दो में, इसलिए द्वैत जगत है। दो में कैसे बंटे हुए हैं? देखो, कार्य होगा तो कारण अवश्य होगा, तो कारण से कार्य बनेगा। वो कार्य चुप नहीं बढ़ सकता है, वो कार्य दूसरे के लिए कारण बन जाएगा। इसको कहते हैं रथ परंपरा। ये है रथ परंपरा। एक चलता है तो दूसरे उसको चलाता है। यही तो रथ में देखे थे हम, कार में। ये परंपरा है, ये सिस्टम है। अगर हम देखते हैं पहिया घूम रहा है, पहिया को घुमाने वाला दूसरा कोई होगा, उसको घुमाने वाला दूसरा होगा, उसको घुमाने वाला और कोई होगा। ऐसा ही एक दूसरे को घुमाते हैं। साइकिल से इसी को स्वामी जी कॉज एंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट तो इसी का नाम है, कॉज एंड इफेक्ट। और कर्म फल इसी का नाम है। दो ही तो होगा, एक दूसरे के लिए कारण बन जाएगा, है संबंध। और दो होगा ये संभव है, और ये अनंत चलते रहेगा। और ये अनंत कैसे चलेगा? एक अनंत तभी होगा अगर साइकिल में चलेगा, रुकावट ना है, रुकावट नहीं आता है। सीधा अगर चलेगा उसका आदि और अंत है। सीधा नहीं है कोई चीज दुनिया में, सीधा तो एक ही परमात्मा है।
और सब टेढ़े हैं। समझे? तो इसीलिए कुछ भी ले लो, कुछ भी चीज ले लो, उसका कार्य और कारण होगा। जो चीज तुम देख रहे हो अथवा जिसके ऊपर विचार कर रहे हैं उसके पीछे कुछ होगा। ये सारे चीज को समझ करके सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया वेदों में। क्या उत्तर दिया? सृष्टि कैसा हुआ भाई, कौन किया, कैसे हुआ, सृष्टि का पहले प्रारंभ कैसे हुआ, कौन किया, क्यों किया, कब किया और कैसे किया, सब कुछ सवाल उठता है। एक ही जवाब है, यथा पूर्वम यथा पूर्वम कल्पत फल्ला झाड़ दो। यथा पूर्वम मतलब साइकिल चलता रहता है। पहले जैसे घुमा था अभी ऐसे ही घूम रहा, तो फिर सवाल कहाँ पूछोगे? सवाल सारे खत्म ही है, सारे सवाल खत्म। यदा पूर्वम अकल्पयत, और अकल्पयत कल्पना क्या हुआ, कुछ नहीं। कल्पना में सारा चलता है बातों बातों में। बम्बे में कैसा दलाल लोग कैसे व्यवसाय करते हैं आप जानते हैं? क्या करेंगे? मेरा एक गुरु भाई है नित्या नित्य प्रकाश राव। एक बार मेरे को ले गया उसका अपना, पहले तो स्वामी इधर उत्तर ऋषिकेश में, मुंबई वाले। हाँ हाँ, वो चिदानंद स्वामी का अनन्य भक्त, बहुत सेवा किया आश्रम में, साथ ही हम रहे बहुत। और उनके पिताजी भी बड़े भक्त थे राव साहब, माता जी भी बड़े भक्त थे। मैं कभी भी बॉम्बे जाता था तो उनके घर में अवश्य जाना है, उनके घर में सत्संग भी चलता है। हाँ हाँ जी नित्या, नित्या है क्या? तो एक बार नित्य प्रकाश के घर में मैं गया, वो कहा चलो घुमाने। हाँ जी, तो उसके घर में गए थे तो वो ले गया अपना ऑफिस में। ऑफिस में क्या है, एक छोटा सा चैम्बर, उसमें एक छोटा सा ये क्या सेल, इसमें 2-4 नमक के पुड़िया पड़ा हुआ, अलग अलग कंपनी के नमक के पुड़िया, और कुछ ऐसे ही 2-3 पड़ा हुआ है उसका। और टेबल एक पड़ा है और एक कुर्सी पड़ा हुआ है। उसमें ना कोई ऑफिसर है ना कोई ऑफिस है, वो उसका ऑफिस हुआ छोटा सा। और वो भी मुश्किल से 8-10 होगा, मुश्किल से 8-10 फीट, 8 फुट में 10 फुट होगा, उसमें यही है। और वो व्यवसाय करता है लाखों करोड़ का। एक से माल लिया, एक को माल दिया, ट्रेडिंग। ये तो दलाली। हाँ भाई, वो संबंध जोड़ रखा है, संबंध सब जोड़ रखा है। एक को बात करेगा, मान लो उसको सप्लाई करेगा और दूसरे से लेगा, ये इसके बीच में लेगा थोड़ा कम में। अगर 1000 किलो ले रहा है, किलो के पीछे अगर 2 पैसा उसको मिलता है, उसको 2 पैसा ज्यादा में बेचता है, तो फिर उसका बैठे घर बैठे कुछ नहीं किए बिना मिल गया इतना का, तो वहां से वो ऑर्डर देगा, वो मेरा वहां फैक्ट्री में डाल दो,
वो कहेगा मेरा फैक्ट्री से मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों उसका है। जहां से आयात कर रहा है वो उसी का फैक्ट्री है, और जिसको दे रहा है उसके लिए मेरा फैक्ट्री में डाल दो, मेरे को चाहिए, इतना जरूरत है, वहां पर डाल दो। ये चलता है, लाखों करोड़ का खेल करते हैं, बीच में मार लेते हैं। तो इसी ढंग से हमारा दुनिया, सारा दुनिया चलता है, सारा दुनिया चलता है। तो वो क्या कह रहे हैं, कार्य और कारण, और जो ये कार्य कारण होगा, आखिर जाकर के हम कहा चुप बैठ जाते हैं, जहां कोई दो नहीं है, दो नहीं है तो एक जहां होगा वहां पर कोई कार्य कारण नहीं बन पाएगा। जहां दो है वहां एक के लिए दूसरा कारण बनता है और एक कार्य बनता है। जहां सिर्फ एक होगा वहां ना कारण है ना कार्य है, ना कर्म है ना कर्म फल है, कुछ नहीं हो। इसीलिए वो कारण रहित कारण है, कारण रहित कारण है। दो के लिए वो कारण बन जाता है और नहीं भी बनता है। एक जो है, अगर तुम दो का कल्पना करोगे तब तो वो दो का कारण बनेगा, कल्पना नहीं करोगे तो कारण नहीं बनेगा। सारे कल्पना में चलता है, इसी बात को ये दलाली कहते हैं। सब कल्पना में, सब बातों बातों में करोड़ों का व्यवसाय हो जाता है, लेना देना कुछ नहीं, बीच में मार लेना, बातें बातों बातों में। दुनिया बातों बातों में चलता है। आप कहाँ से आए? स्वामी जी मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा? अरे हाँ हाँ हाँ, कहाँ से? राज्य में भुवनेश्वर में अच्छा भुवनेश्वर में, हाँ भुवनेश्वर में कौन सा, कहाँ पर? शादी में तो वो
पहुंच गए फिर आगे। जी स्वामी जी। चाय के लिए पूछो स्वामी जी, चाय पियोगे? चाहे थोड़ा पी लो, जी स्वामी जी आप लीजिए। संबंध बदलेंगे। हम प्रसाद ही खा रहे हैं स्वामी। महाप्रसाद खा रहे हैं स्वामी। प्रसाद खा रहे हैं कह रहे। अभी विदेशों में जहाँ पे भारत की मिल जाते हैं, उन्होंने अपने नाम पे स्टेशन बना लिए ताकि लोगों को अपना अपनापन लगे। क्यों नहीं? लंदन में वेम्बली बना लिया, साउथ हॉल पूरा, पंजाबी ने साउथ हॉल पूरा स्टेशन बना लिया अपना। यही है, संबंध जुड़ता है ऐसे ही। तो सारा संसार का जो संबंध है एक दूसरे के साथ, दो में ये संभव है। जहां दो नहीं है वहां एक में कोई संबंध नहीं होगा। तो उसी को कहता है अकारण कारण। सबका कारण होता हुआ वो अपने का कोई, उसका कोई कारण नहीं होगा, वहां पर पूछता। और उसी को हम स्वयं प्रकाश भी कहते हैं। जहां प्रकाश, जो प्रकाश को प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं होगा। ज्ञान एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से आधारित है, जिसको हम सोचते हैं कि मेरा ज्ञान है, वो दूसरे के ज्ञान से आधारित है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। इसके ऊपर बहुत विचार किए थे। तो हमारा ज्ञान जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज में कहा था, जो सूचनात्मक और जानकारियां है, सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है, अपना कोई नहीं है। तो परमात्मा का जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो निर्भरशील नहीं है किसी के ऊपर, स्वयं स्वयं भू है, अगस्त है, अगस्त है। अव्यक्त उसी को कहेंगे। अव्यक्त मतलब जो, जिसका कोई बता नहीं सके, व्यक्त होने के लिए कोई कारण नहीं है, इसीलिए उसको कारण कारण कहा गया। अकारण कारण अभी समझो। जो कारणों का भी कारण है, उस चित्तत्व की हम उपासना करते हैं। चित्तत्व, चित्त नहीं, चित्तत्व, चित्त का जो होना, चित्त का अस्तित्व। जैसे देवता और देवत्व, उसका जो विशेषता, जो गुण है, हाँ, जो उनका सारभूत। जो परमार्थ दृष्टि से समस्त कलना रूपी कलंकों से विनिर्मुक्त है। कलना, ये कलना शब्द को अच्छी तरह समझो। नो टाइम नो स्पेस, नो टाइम नो स्पेस, कोई गणना नहीं वहां पे, कोई गिनती नहीं। कलना करना मतलब बहुत अर्थ है कलना का। कलना का अर्थ यह है, काउंटिंग भी है, कलना एस्टिमेटिंग है, और थिंकिंग है, सोचना, समय भी आपने बताया था, और कलना भी गिनती करना है। सब चीज कलना के अंदर आता है। देश काल परिस्थिति का सब कुछ कलना के अंदर आता है। कलना मतलब सोचना, वासना, और उसी के अंदर ये देश काल परिस्थिति और सारा संसार आता है। तो वो कह रहे हैं जहां, और इसी को कलंक कहते हैं, कलना को कलंक कहें।
कलना जिसमें अंक में है, मतलब कलना से जो बना है उसको कलंक का। कलना से जो बना है इसको क्या कहता हूँ? लैपटॉप, जो गोद में है ना, लास्ट पे जो रख सकते हैं। लैपटॉप। हाँ जी, वो सारा संसार को क्या कहोगे? कलंक कहोगे। कलंक क्यों कहोगे? कलना के गोद में बैठा हुआ है। सब चिंतन से ही संसार बना है, बिना चिंतन से कुछ अगर सोचोगे नहीं तो संसार नहीं। इसलिए ये कलंक है। कलना रूपी कलंक से जो रहित है, निष्कलंक, मतलब उसमें कोई कलना नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं है। और सीधा हम कहेंगे जिसमें कोई, हमारे लैंग्वेज में हम कहेंगे कि कोई अस्थिरता है, कोई मन रूपी स्पंदन नहीं है, प्राण रूपी स्पंदन नहीं है, विषमता नहीं है। ये भी कह सकते हैं स्वामी जिसमें कोई संधि नहीं, जिसमें संधि भी नहीं। संधि मान कहना मतलब संधि रहित है, कोई संधि, गिनती नहीं, गिनती के बीच में संधि नहीं, तो संधि भी रहित। के परे जो है ही नहीं, सिंगुलैरिटी। तो संधि तो एक खाली हम बोले दो का जहाँ कल्पना हुआ उसके संधि में हुआ है, दो नहीं है तो संधि कहाँ आएगा? खुद सबकी संधि है, सबकी संधि। ये ढंग से संधिमान कहने से संसार के अंदर परमात्मा, ये समझना चाहिए। परमात्मा का नाम जब संधिमान कहा गया, मतलब संसार के अंदर परमात्मा को देखो। संसार मतलब दो, और हर दो में बीच में परमात्मा है, संधि है। इसलिए संधिमान मतलब संसार के अंदर भगवान का अस्तित्व, संसार अलग अस्तित्व नहीं है। कौन है? हाँ, वो तो पकड़ ही लेगा, सबको पकड़ के रखा है, जो सबको पकड़ के रखा। जो परमार्थ दृष्टि से समस्त कलना रूपी कलंकों से विनिर्मुक्त है, निष्कलंक है, और जो आपातदर्शी पुरुषों की दृष्टि से जीवोपाधिभूत प्राण आदि 16 कलाओं से सदा परिवेष्टित है। प्राण 16 कला से, 16 कला मतलब कोई शक्ति को, किसी चीज को हम 16 हिस्सा में बांटते हैं। पहला हमारा जो मेजरमेंट था सब 16 में था, रुपया 16 में था, 16 आने, यहाँ 16 आने 1 रुपया, और मापना 16 पदिका में, एक पदिका मतलब एक लकड़ी होता है 16 हाथ का, उससे फिर 16 लंबा एक लाठी रखते थे, उसी से फिर मापते थे। मुझे प्राण में तो 12 अंगुल निकल के 16 अंगुल 16 अंगुल का है ना, वही है ना। 16 स्वामी जी अब देखिए, उन्होंने कह दिया कि कृष्ण भगवान को 16 कला से परिपूर्ण 16 माना गया, कला, कला मतलब तो ईश्वर को भी परमात्मा को भी कर दिया उसने हमने। बिल्कुल 16 में सब कुछ चलता था। और शेर चलता था, आजकल किलो हो गया। 16 एक शेर का 16 छठा होता था, एक वाक्य का छटाक दिया, 1 रुपया का 16 आना होता था। इसी ढंग से 16 से सब कुछ होता था। इसीलिए जो एक पूर्ण शक्ति को 16 हिस्सा से बांटा जाता है। 16 पूजा 16 उपचार, 16 प्रकार का उपचार से पूजा करना है, तो इसमें सारा 16 चलता था। ये 16 क्यों चलता था? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये 16 जो है
ये एक से संबंधित है। एक हाँ, एक अगर 2 बनेगा फिर 2 कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 फिर 4 और 4 16 16 फिर 256 बनेगा। 16 156 कितना? फिर 256 256। हाँ जी। इसको नहीं इसलिए पढ़ा। तो ये ज्योमेट्रिकल में बढ़ते जाएगा, इसी का नाम संसार है। ये 16 से बनता है, इसीलिए इसको 16 कला नाम दिया गया। 16 मतलब वो संबंध रखता है वही जड़ में। तो हम अगर 100 कहेंगे, क्या ये एक के साथ नहीं रखता है संबंध? हाँ रखता है, क्यों? पर टेढ़ा मेढ़ा रखता है। कैसे? 10 मतलब 1 को हिस्सा नहीं करोगे, 0 को नहीं लाओगे, तो फिर ये 100 वगैरह जो कुछ हम जैसे गिनती करते हैं ना, वो सब नहीं हो पाएगा। और ये डायरेक्टली फिलोसफी के साथ, हमारा दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। 1 बनेगा 2, 1 को अगर हम हिस्सा करेंगे, बांटेंगे, तो 2 बनेगा। तो अति सरल है। और 1 को बांटोगे, 2 करोगे, तो 0 कहाँ से आया? पर 0 इसीलिए कि 1 का अनुपस्थित जब है, 1 को देख नहीं पा रहे, तो उसका नाम 0 रखेंगे। फिर दशमलव आया। और स्वामी जी अगर बांटेंगे तो 100 नहीं होगा, 1 का 2, 2 का 4 होगा। हाँ, में डिवीजन में 100 नहीं है। हाँ 100 नहीं है, 100 डिवीजन 100 में नहीं है। उसका उपस्थिति और अनुपस्थिति को लेकर के 0 सब आया। एकता में अगर अनेकता को डिफाइन करना, तो वो 100 नहीं आएगा। नहीं है, 1 में 2, 2 में 4 है। भारत में खोज किया था, भारत ने शून्य को खोज किया था। शून्य का खोज किया, इसीलिए क्लासिकल है ना ये। हाँ, विवेकानंद जी ने बताया था शून्य। हाँ, नहीं विवेकानंद, कुछ पहले हो गई थी। विवेक आर्यभट्ट उन्होंने शून्य के बारे में शिकागो में कहा था। आर्यभट्ट जी, जो सारा दुनिया का समस्त जितनी समस्या था गणित का, सबको हल कर दिया। एक है और वो नहीं है, तो उसका नाम शून्य रख दो। तो जो नहीं है वो पूरा है, जो नहीं है वो पूरा है। जो नहीं है वो पूरा है। इसीलिए तो ये पूर्णमदः पूर्णमिदम् के ऊपर शून्य को लाया। तो इसको वो जब करें, कलना रूपी कलंकों से विनिर्मुक्त है, आपातदर्शी पुरुषों की दृष्टि से जीवोपाधिभूत प्राण आदि 16 कलाओं से सदा परिवेष्टित है। जीव नाम का एक उपाधि है। उपाधि कैसे? टाइटल, उपाधि इसी को कहते हैं। उपाधि को अच्छी तरह समझो। जीव एक उपाधि है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई व्यक्ति है क्या? एक पोस्ट है। जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज, क्या होगा वो? एक उपाधि है। वो पोस्ट में कोई भी आकर के जज बनेगा। गवर्नर एक उपाधि है। कितने गवर्नर आए, कितने गए? ऐसा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो कुछ भी कहो वो सब उपाधि है। और उपाधि को कैसे समझोगे? जैसे मान लो रामलीला हो रहा है, रामलीला हो रहा है, अथवा कर्ण अर्जुन हो रहा है लड़ाई। तो इसमें क्या होगा? एक कर्ण बनेगा और एक अर्जुन बनेंगे है ही नहीं। मेकअप करके उसको बनाया गया।
गया। तो मेकअप करना मतलब उपाधि, मेकअप किया गया। इसी ढंग से रामलीला भी है। और जो जितना हम खेल करते हैं, हमारे गोविंद जी, कौन गोविंद? राम गोविंद, हीरो, गोविंदा, हीरो गोविंदा। गोविंदा। वो एक बार गूंगा बना। बड़ा सुंदर एक्टिंग किया, बोल नहीं पा रहा है पर बड़ा मजादार, मजा किया। तो वो गूंगा सचमुच थोड़ी गूंगा है, अरे वो तो इतना बोलता है कि क्या कहें। तो ये जो सब उसका नाम और कुछ था, राजू, राजू नाम रखा था। तो ये सारे उपाधि होते हैं। उपाधि मतलब जो नहीं है वो दिखावटी, दिखावटी। अच्छा, और भी उपाधि कैसे? आप क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर एक उपाधि है। इंजीनियर एक गुण का नाम है जो आप खुद नहीं, आपका गुण का एक नाम कर, हाँ, ज्ञान का, गुण का एक, जैसे भी होगा इसका एक नामकरण, नाम दे दिया गया। ये वो कहते हैं उपाधि, उपाधि नाम। तो ये जो आपातकाल में, आपातकाल, इमरजेंसी में ये उपाधि को हम काम में लेते हैं। बोलने में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। हाँ, डॉक्टरेट एक उपाधि है। इसकी उपाधि से सम्मानित किया गया इस व्यक्ति को। और क्या सम्मानित किया गया? टाइटल, टाइटल है। वैसे ही ये सारा दुनिया टाइटल दिया है। आपातकाल में उपाधिग्रस्त है। आपातकाल क्यों आया? क्योंकि असलियत को हम नहीं देखते। आपको मैं बुलाऊंगा, इंजीनियर साहब आइए, तो इंजीनियर कौन है? आपका हाथ है, पैर है, शरीर है, कौन इंजीनियर है? आपातकाल में मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इंजीनियर नाम से बुला दिया। इसलिए इसको नाम और स्वरूप की दुनिया कहते हैं। नाम और रूप, सारे दुनिया इसे नाम और रूप में बंध गए, बंट गए, बंट गए और बंध गए। इस ढंग से ये आपातकाल, जब सत्य का, असलियत को हम देख नहीं पाते, उसके साथ व्यवहार नहीं चलता है, व्यवहार के लिए उपाधि चाहिए। मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा तो इंजीनियर के हिसाब से व्यवहार करूंगा या हड्डी मांस के साथ व्यवहार करूंगा? उपाधि के साथ व्यवहार होगा, है ना। डॉक्टर, डॉक्टर को अस्पताल में डॉक्टर के साथ व्यवहार करते हैं, तो शरीर क्या होता है? शरीर तो कुछ नहीं। इधर तो उसका जो उपाधि है वही काम करता है। घर में डॉक्टर खत्म है? घर में डॉक्टर खत्म, घर में कोई डॉक्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर, घर में डॉक्टर खत्म। क्योंकि वहां पे वो तो बाबा है, बाबा भी एक उपाधि है, भाई भी एक उपाधि है, ये सब उपाधि, एक उपाधि दूसरे उपाधि में बदल जाता है। घर में समष्टि रूप पत्नी है ना, हाँ, इसलिए कुछ कोई डॉक्टर नहीं, उधर डॉक्टर नहीं हो जाता। स्थिरता के सामने क्या? हाँ, पत्नी के सामने डॉक्टर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। का इंसान, समष्टि रूप धर्मपत्नी जो है वहाँ, और क्या, उधर तो गृहिणी है, गृह लक्ष्मी। वहाँ घट आकाश टूट के आकाश में मिट जाता है, सीमा खत्म हो जाती है। तो ये कह रहे हैं, ये उपाधि सबको क्यों लाया? ये जो कलंक, तो कलंक से तो रहित परमात्मा और आपातदर्शी पुरुष, पुरुष अपने को पहचान नहीं पाता है, भूल जाता है, भूल करके अपने आपातकाल में मैं कौन हूं करके जब देखता है, उपाधि को देखता है, शरीर रूपी उपाधि, उसका नाम जीव दिया गया। जीव,
जीव मतलब जो चलने फिरने वाला एक कुछ दिखता है उसी का नाम जीव है। आपादर्शी पुरुषों की दृष्टि से जीव रूप उपाधिभूत प्राण आदि, और इसको चलाएगा कौन है? ये चलनशीलता किसकी वजह से दिख रहा है? प्राण की वजह से दिख रहा है। इसीलिए जीव को देही भी कहा गया, प्राणी भी कहा गया, क्या क्या नाम पड़ गया इसका। और वो प्राण आदि जो ये जीव है 16 कलाओं से सदा परिवेष्टित रहता है। इस 16 कला से परिवेष्टित होता है, मतलब इसका जो उपाधि है उसको 16 हिस्सा में बांटा गया। ये तो गाना है। 16 कला से परिवेष्टित होता है, मतलब पूर्ण रूप से अपने को कुछ पूर्ण रूप से जानता है। इसमें मनोमय कोश ये सबको डिवाइड करके 16 आता है क्या? शायद वैसे वो सब ये सांख्य में कितनी किस्म के सब हमारे अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ये हमारा दर्शन विद्या है। षड दर्शन है, 6 मुख्य उसमें है। सैकड़ों किस्म के ऋषि मुनि लोग सब अलग अलग दृष्टि से देख करके अपना अपना देखेंगे एक चीज को, लेकिन दूसरे ढंग से देखते हैं, एक दूसरे से अलग अलग देखते हैं और अलग अलग बोलते भी हैं। कैसे? उदाहरण जैसे एक पहाड़ को चारों तरफ घूम घूम करके वीडियो लो, अगर एक जगह पर खड़ा होकर के आप कुछ वीडियो पिक्चर लेते हो, दूसरे जगह से मैं कुछ पिक्चर लिया, आपका पिक्चर से मेरा पिक्चर अलग हो जाएगा। हम आपस में हम लड़ाई करेंगे, पहाड़ का पिक्चर ये है, मैं कहूंगा नहीं ये नहीं है, ये देखो मैं खींचा हूं। मैं झूठ थोड़ी बोलता हूं, मैं जो खींचा हूं फोटो वही सही है पहाड़ का। झगड़ा चलता है। ऐसे ही अलग अलग दृष्टिकोण से इसको एक कोई कहा 16 कला से परिवेष्टित, 16 कला कहो और इसको 100 भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पुरुष अपने उसको मत कहने का मतलब पूर्ण मैं हूं ऐसा समझता है, उपाधि को मैं पूर्ण हूं करके समझता। कैसे? जो गलत है। पूर्णता तो अलग है। आप खंडित है क्या? आप कहोगे मैं खंडित हूं, मैं आधा अधूरा है, कोई कह जाओ। कोई पुरुष मतलब कोई जीव जो उपाधिग्रस्त जीव है, शरीरधारी जीव है, वो अपने का अधूरा बताता है क्या? समझता क्या? पूर्ण तो समझता है। हाँ, इसीलिए उसको पूर्ण रूप से मान लेता है। और उसका अगर पूर्ण रूप से जीव अपने को मानता है उपाधि को, तो वो आया कहां से? एक कोई पूर्ण जो अज्ञात है जिसको देख नहीं पाया, वो उसी का हिस्सा रूप से तो पूर्ण रूप से देखता है ना। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा से जीव का जो पूर्ण रूप से सिद्धि हुआ, ब्रह्मांड से जो पिंडांड बना, ये पूर्ण से पूर्ण है। इसको पूर्ण रूप से मानता है, इसलिए 16 कला से परिवेष्टित है, मानता है मैं पूरा। अधूरा कौन अपने को मानता है? एक हाथ वाला जिसका हाथ कट गया ना, वो मैकेनिक कुछ कर रहा था, उसका हाथ कट गया, वो भी अपने को पूर्ण मानता है। एक हाथ वाला क्यों? एक हाथ नहीं रहने से पर वो पूर्ण रहेगा। जो परमात्मक
अनुभव रूपी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ब्रह्मा अनुभव रूपी जो प्रकाश रूप, जो दूसरे को प्रमाणित करता है, स्वयं प्रमाणित और दूसरे को प्रमाणित करता है। मान लो आप डॉक्टरेट पाए हैं, आपको कौन डॉक्टरेट उपाधि से अलंकृत कौन करेगा? जो पहले डॉक्टरेट पाया होगा, है ना? पूर्व उसको कौन डॉक्टरेट दिया था? और कोई था, है ना? बॉडी जो दूसरे को प्रमाण देती है, सर्टिफाई करती है, यही बात। तो वो प्रमा है, अनुभव रूप है, और वो सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य मतलब संपत्ति, सारी संपत्ति से परिपूर्ण है। भगवान है, क्यों नाम रखे हैं? भग मतलब संपत्ति, धन, और 6 धन जिसके पास है। 6 धन क्या है? सबसे बड़ा धन सर्वज्ञत्व, सब जानता है, सर्वकर्तृत्व, सब कर सकता है, इत्यादि 6 गुण। सर्वज्ञत्व, सर्व सब जगह पर होना, सर्वव्यापकत्व और शक्तिमान। ऐसा है, ये जो 6 शक्ति है उसके ऊपर और कुछ नहीं, तो इसको ऐश्वर्य कहा गया, भग कहा गया, इसीलिए भगवान नाम पड़ा। भगवान ये पूर्णता का एक भावना है। पूर्ण होगा, परिपूर्ण होगा ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास है, वो परमात्मा होगा, भगवान होगा। और ये सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण कौन है? जो अपने को पूर्ण मानेगा। जीव अपने को पूर्ण मानता है तो ये ऐसे ही होगा, और परमात्मा तो है ही पूर्ण रूप से, लेकिन जीव अपने को अगर पूर्ण मानता है, ये मानने की बात है, सचमुच पूर्णता नहीं है, उपाधि युक्त पूर्णता है ना? आपातकाल में जैसा हाँ, अज्ञानता में, मानने की बात ना, कल इत्यादि बताया, तो कल ना करके ही अपने को पूर्ण माना, वो उपाधि कलना के गोद में कलंक ही बैठा है। कलंक युक्त पूर्णता, कलंकित पूर्णता। अगर तुम चोरी किए हो, मान लिया हमें चोरी किया, पूर्ण चोर है, पूर्ण डकायत है ना? इसलिए से पूर्णता तो दिया गया, तो नाम दिया गया पूर्णता। कन्विक्टेड, हाँ? कन्विक्टेड। तो इसको वो कराए परमात्मा का अनुभव रूपी ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो है, अनुभव ही पक्का ऐश्वर्य संपत्ति है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलते रहा, भाई अपना कुछ दिखाओ। डस्टबिन में जितना सब गार्बेज पड़ा हुआ है वो दूसरों ने डाले हैं, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा डस्टबिन था वो तो खाली पड़ा है, उसमें तुम कुछ नहीं डाले। तो अपना जो है वो अनुभव है, दिखा नहीं सकते ना, दिखा नहीं सकता, अनुभव होना चाहिए, वही तुम्हारा है। दिखाने को कौन कहा? कौन कहा दिखाओ करके? और बिना बोले तुम दिखा रहे हो, ज्ञान को तो तुम दिखाते हो।
वो तो दिया। जो चुप रहता है वो ज्ञान को दिखाया नहीं, हुई तो मौन ही उसका भाषा है। इसीलिए जो परमात्मा का अनुभव रूपी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है तथा जो समस्त देवताओं से बंधित है, ये देवता शब्दों को भी समझना चाहिए। स्वामी जिसका बाद आपको 15 मिनट पूर्व बात करेंगे। हाँ, देवता मतलब दीप, मतलब ज्योति, दीप। इसलिए दीप में जो रहते हैं उसको देवता कहते हैं। दीप से दिव्य हुआ, दिव्य डिवाइन। तो देवता लोग जिनको वंदना करते हैं, जिनको आदि अंत किसी को पता नहीं, ऐसा जो परमात्मा है उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा रूप परम पद की हम उपासना करते हैं। इस ढंग से योग वशिष्ठ का पूर्वार्ध का, निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध का 25वां सर्ग समाप्त हुआ, 25 समाप्त हुआ। यहाँ पर हम प्राण का उपासना किए। अच्छा, प्राण का उपासना मतलब परमात्मा को अच्छी तरह समझ गए। समझना, अच्छी तरह समझे मतलब कुछ नहीं समझे। तो कल हम देखेंगे 26वां सर्ग और प्राणोपासना द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप विज्ञान का निरूपण करने के अनंतर भूषुंड जी अपनी चिरजीविता में हेतुओं का निरूपण करते हैं। ये कल हम देखेंगे चिरंजीवी का मतलब क्या होता है और कैसे होते हैं ये चिरंजीवी। कल देखेंगे। वो उपासना का तरीका तो बता दिए, प्राण का उपासना करके हमें चिरंजीवी हो गया, पर हुए क्या? मैं व्यवसाय करके कुछ धन कमाया, वो धन कैसा है दिखाओ। वो धन को हम देखेंगे, चिरजीविता किसको कहते हैं, कल देखेंगे। धन्यवाद। स्वामी जी, 2 चीजें अभी 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर और 11 से 11:40 के बीच में आशीर्वचन आपके लिए मैसेज आया है। आज नहीं है, कल है। आज या आज का 11:40, 11 से 11:40, 40 मिनट, 40 मिनट्स। तो दुर्गा जी का मैसेज आया। स्वामी जी महाराज प्रणाम, योर टाइमिंग फॉर आशीर्वचन और योग वशिष्ठ इज फ्रॉम 11 to 11:40। कौन? दुर्गा ने भेजा। नहीं, किसको आशीर्वचन देना? स्वामी जी जो हमारे पार्टी को, वो जो ओडिया सत्संग और एक रहता है ना ओडिया। अच्छा, मेरे ख्याल से, लेकिन तो कल था, संडे को तुम बात करो दुर्गा से। वो करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, 11 तो नहीं बजा, अभी तो ये हमारा पूरा नहीं हुआ, पहले एक पूरा आप तो करो। हाँ भाई बोलो, आ जाओ मैदान में, क्या बोलना है? हाँ भाई बोलो। बोलना तू। हाँ जी, प्रश्न। बोलो यार, सुनाई पड़ रहा है? स्वामी जी हरिओम। हरिओम। वो आप बार बार काकभूषुंडी जी बोलते हैं ना, काकभूषुंडी, तो उनकी कहानी सुनाओ ना, वो कौन थे क्या, और उनका क्या कौवा कैसे हो गए? अरे बीच बीच में आते रहेंगे और उसी को हम जिंदगी भर सुनाते रहे क्या? मैं काकभूषण का जब शुरू हुआ तो मैं इतना बताया, उनका पूरा परिवार का सुनो, पूरा परिवार का एक एक करके उसका
का नाम, उसका बाप का नाम, उसका मौसी का नाम, उसका भाई का नाम, उसका बहन का नाम, वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ और क्या खाया क्या, ये सारे चीजें हम कर चुके हैं, कल करेंगे। अच्छा ऐसा अच्छा करेंगे बार बार, इसी को अगर करेंगे तो फिर हमारा असली बात रह जाएगा। काकबुल संडे शॉर्टकट में आज कल उसको हम एक उसका बायोडाटा दे दूंगा। थोड़ा 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 देखो, ज्यादा सविस्तर भी देने का नहीं, थोड़ा कहानी सुने क्या लिखित लगता है? रूप में आपको बायोडाटा दे दूंगा। अच्छा 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 स्वामी, प्रणाम स्वामी। हरिओम हरिओम स्वामी स्वामी जी। जी। बोलो। हरिओम स्वामी। हैं? हरिओम स्वामी जी, एक प्रश्न है कि हाँ। आप मन जो है जिस पे काफी विचार चल रहा है, और अगर हम लोग मन को ध्यान से देखते हैं उसमें दो चीज साथ साथ होता है, एक विचार आता है और उसका अनुभव आता है। तो दोनों चीज तो मन कर नहीं सकता स्वामी जी, और यह कर सकता है क्योंकि विचार के साथ स्वभाव भाव जो है बदलता रहता है। तो ये भाव और मन ये क्या अलग है, या क्योंकि जब विचार आदमी करता है तो हमेशा इसको ध्यान से देखता है, फिर समझना चाहता है कि इसमें से मन कौन सा सत्य है। भाव और विचार, इसको अलग अलग समझते हो ना, या पूछते हो, यही सवाल है, अलग अलग है तो इकट्ठा कैसे होता है? देखो भाई, मन को मैं अच्छी तरह बार बार मैं समझाता हूँ, मन का स्वरूप को समझो। मन कोई एक ऐसा चीज नहीं जिसको हम बोल देंगे ये एक पत्थर, ये मन है, ऐसा करके हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये कटोरा है, इसका एक आकार है, इसका सीमा है, इसका ऊपर नीचे है, कुछ करके हम बता दिए ये एक कटोरा है। क्या कहते हैं, बाटी बोलते हैं, क्या कहते हैं, बाउल 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 बाटी, बोलते हाँ, हैं, वहाँ पे बोलते हैं बाटी। बाटी बाटी, बोलते हैं। महाराष्ट्र में बाटी, मराठी में बाटी बोलते हैं। तो ये ऐसा करके मन को नहीं बता सकते हैं हम, मन क्या चीज है। देखो कितने बार समझाया मैं आप लोगों को, मन का अगर डेफिनेशन में दूं आपको तो वो सूक्ष्मता से स्थूलता का एक नाम है। अब क्या समझे बताओ? सूक्ष्मता से स्थूलता का एक नाम को मन कहते हैं, और मन का कितने अलग अलग नाम है सुनो। मन का नाम कर्म है, मन का नाम संसार है, मन का नाम माया है, मन का नाम मैं है, अहंकार है, मन का नाम बुद्धि है, मन का नाम चित्त है, मन का नाम विवेक है, मन का नाम सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। तो उसको जब आप इस ढंग से लेंगे, भाव तो उसी के अंदर रहेगा। भाव मतलब मन का अति सूक्ष्म अवस्था जो है, जो स्थिरता रूपी हृदय के बहुत नजदीक है। कितना नजदीक हम माफ करके 2 इंच नहीं बता सकते तो उसका नाम भाव होता है। भाव जिसको हम फीलिंग कहते हैं, और वैसे ही बहुत सारे नाम दे रखे हैं हम, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा। मेधा भी बच्चा है। मेधा मतलब बुद्धि, मन का सूक्ष्मता को बुद्धि, बुद्धि का सूक्ष्मता को और सूक्ष्मता को बुद्धि कहते हैं, मेधा कहते हैं। मेधा और बोध, बोध कहते हैं, बोध
और फिर बोलते हैं भाव, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कितना नाम दे देते हैं। उनका असलियत मापचुप करके कोई नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकते। उनका मन का सूक्ष्मता का अलग अलग स्थिति को हम ऐसा ऐसा नाम देते हैं। जो है मन का अति सूक्ष्म और बहुत शुद्ध पवित्र स्थिति है, एकाग्र पूर्ण स्थिति है, उसी का नाम ये सब है। मन के अंदर ही तो है। विचार एक थोड़ा स्थूल रूप हुआ और भाव थोड़ा सूक्ष्म रूप हुआ। अगर मैं कहूंगा मैं सुबह उठ गया था, प्रातः काल में उठ गया था, क्या समझेंगे आप? क्या समझेंगे? जब समय बताऊंगा तो उसमें अंधेरा कितना था, आलोक कितना था। मान लो 4 बजे में उठ गया था, उसको प्रभात कहते हैं। सुबह उठ गया था मैं, मान लो मैं 4 बजे बोला और दूसरा कोई बोला मैं 3:45 में उठा था, क्या दोनों सुबह नहीं था? कोई कहा 3:55 में मैं उठा, सुबह ही तो उठा। पर उसमें कितनी अंतर देखो, प्रकाश और अंधकार का कितनी अंतर है, बहुत सारे। हम कभी अंधेरा आ जाता है तो उसको विजिबिलिटी को माप करके कुछ कहते हैं, इतना % विजिबिलिटी है। वो सारा एक मन को समझाने के लिए कुछ है जो 100% कोई सही नहीं। एक मान लिया है। ऐसे ही भावना भी मन का बड़ा सूक्ष्म और पवित्र एक स्थिति है, और विचार जो है वो थोड़ा उससे स्थूल है। भावनाएं सब है। उर्मी और तरंग में क्या भेद है? रिपल्स और वेव्स में क्या भेद है? चीज तो एक ही है ना। उर्मी बहुत बारीक जो स्पंदन होता है जल में, बाल के बराबर, उसको कहते हैं उर्मी। हाँ, और बड़े बड़े हो गए तो उसको कहते हैं तरंग, लहर। उसमें क्या अंतर है तो वही पानी है, उसमें क्या अंतर है? हाँ, और जो ज्वार भट्टा किसको कहते हो? सब एक ही का नाम है, और अंतर तो हम देते जाते हैं अलग अलग रूप से, अलग अलग जैसे देखा गया कुछ नाम दे देते हैं। इसको क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भेद तो है। भेद होता हुआ भेद नहीं। जैसे उर्मी और तरंगे और ज्वार भट्टा में सब में पानी बराबर है, भेद नहीं है, और फिर भी भेद है। बुदबुदे और तरंग में क्या भेद है? एक बुदबुद हुआ और एक फैन हुआ। फैन बोलते हैं ना, फोम। हाँ, तो उसमें क्या अंतर हुआ? फोम। हाँ, क्या अंतर हुआ? ऐसे ही अंतर हम पैदा करके व्यवहार में बहुत कुछ कर जाते हैं। सब चलता है, अंदर अंदर सब चलता है। भाव आ जाता है। भाव मतलब स्थिरता का बहुत नजदीक होना। उसको श्रद्धा भी कहा जाता है, कभी विश्वास भी कहा जाता है, कभी बुद्धि भी कहा जाता है, मेधा
प्रज्ञा और धृति इत्यादि इत्यादि बहुत नाम से बोलते हैं उसको, वही सब थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। समझ में आया? भेद होता हुआ भेद नहीं है। जी स्वामी जी। समझ में आई? जी स्वामी जी। और हरिओम स्वामी जी। हाँ जी, कल हमने महाराष्ट्र के लोगों का एक सत्संग लिया था, उसमें